Many greetings to you guys. Welcome to my channel Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, again I am here with part 2 of chapter number 2, that is capital, fixed and working. इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग बाय रॉयल एजुकेशन विद वंशिका, या फिर आप आई बटन से भी देख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। पहले उसको देखिए, उसमें फाइनेंस, नीड ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, factors affecting capital structure, need of finance from different type of organizations, source of finance for different types of firms, ये सब है उसमें। इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इन दोनों में डिफरेंस। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहले कैपिटल होता क्या है? मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। जो मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं हम उसको बिजनेस टर्म में कैपिटल बोलते हैं। नॉर्मल मनी नहीं बोलेंगे, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल्स भी कई टाइप की होती है। हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड रहती है। इसकी डेफिनेशन देखिए, Fixed capital refers to the funds required for acquisition of fixed assets. Acquisition मतलब क्या होता है? परचेज। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में यूज़ की जाती है, वो होगी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स आर मेंट फॉर जनरेटिंग इनकम। इनको इनकम जनरेट करने के लिए परचेज किया जाता है बिजनेस में। जैसे कोई मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, उसको एक बार हमने परचेज़ कर लिया, उसे दोबारा परचेज़ नहीं करना है। उस मशीनरी को लंबे समय तक चलेगी वो, उससे आप इनकम जनरेट करेंगे अपनी, वो फिक्स्ड एसेट है आपका। सो फिक्स्ड एसेट आर मेंट फॉर जनरेटिंग इनकम। उसको परचेज़ करने के लिए जो आपकी मनी लगी, डेट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। दीज एसेट्स आर यूज्ड परमानेंटली फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। ये परमानेंटली यूज़ किए जाते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इनका। Land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor vehicle, etc. are example of fixed assets. फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है। अब ये 2 मार्क्स में आ सकता है शॉर्ट में। इसका रीज़न दीजिए, वाई फिक्स्ड कैपिटल इज़ नोन एज ब्लॉक कैपिटल। So fixed capital is also known as block capital because it is blocked up in fixed asset for lifetime of the enterprise. क्योंकि एंटरप्राइज में लाइफ के लिए ब्लॉक हो जाती है। हम मशीनरीज को, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड बिल्डिंग, इन सब को बार बार चेंज तो करेंगे नहीं। जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, ख़राब हो जाएगी, तभी हम उनको चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। लेकिन तब तक हमारी ये जो फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन वो लगी तो उसी में है, वो लाइफ टाइम तक उसी में रहेगी, इसलिए इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है। हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं, वो उसी चीज़ में, उसी एसेट में ब्लॉक्ड रहती है, इसलिए इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है। अनदर नेम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ब्लॉक कैपिटल। नाउ नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। किस किस चीज़ के लिए अब हमें फिक्स्ड एसेट खरीदना है? हम किस लिए खरीदेंगे? फॉर कोई न्यू एंटरप्राइज है, उसको ज़रूरत पड़ेगी फिक्स्ड कैपिटल की। शुरू में वो ये सब सामान खरीदेगा, मशीनरी एंड फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग खरीदेगा, मोटर व्हीकल्स, इन सब को खरीदेगा। तो फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज एंड फॉर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं तो उनका काम भी अच्छा होता है पहले वाली मशीन्स के मुताबिक। तो इसलिए अब न्यू मशीन्स खरीदेंगे तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, या फिर उसको रिप्लेस करेंगे। एंड एक्सपेंशन, बिजनेस को और बढ़ाना है तो उसके लिए भी कई और चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इन हिंदी यू कैन से परिवर्तन करना किसी चीज़ में। अगर बिजनेस में थोड़ा सा और चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए भी फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ये 3 हैं, इस्टेब्लिशिंग, मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन, बढ़ाना है बिजनेस को, एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब सोर्स क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल कहाँ से मिलती है? शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग। फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये बचा हुआ प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को, बाकी सबको उनकी पेमेंट जब मिल जाती है, जो बचता है हमारे पास नेट प्रॉफिट में से, वो होता है रिटेन अर्निंग्स। एंड देन लॉन्ग टर्म लोन्स।
ये सब सोर्स होते हैं फिक्स्ड कैपिटल के। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, इसमें 5 पढ़ेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे गुड्स बनते हैं, रॉ मटेरियल से जिसको फिनिश्ड गुड में बनाते हैं, या फिर रॉ मटेरियल भी बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो इन सबको बनाते हैं। लेकिन जो रेडीमेड सामान बेचते हैं, जिनको बोला जाता है ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो रेडीमेड सामान बेचते हैं उनको इन सब मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लेस इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमको फिक्स्ड कैपिटल में। ये इसमें द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बट ट्रेडिंग कंसर्न्स, रेडीमेड बेचते हैं जो सामान, रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। Second, size of business. The scale of operation also determine the amount of fixed capital. जो large size enterprise होती है वहाँ पे ज़्यादा fixed capital चाहिए और जो small size होती है वहाँ पे कम चाहिए। Sorry, this is number 3rd, not 4th. Method of production. A company employing capital intensive techniques of production such as automatic machinery require high amount of capital as compared to a company employing labor intensive technique such as hand tools. जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को अप्लाई करती हैं प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि मशीनरीज को ज़्यादा यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, सो वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगी ये फिक्स्ड कैपिटल एज़ कम्पेयर टू द लेबर इंटेंसिव टेक्निक सच एज हैंड टूल्स। हैंड टूल्स कम यूज़ करते हैं, तो जो हैंड टूल्स वाली कंपनीज है वहाँ पे कम चाहिए होगा फिक्स्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अ पावरलूम प्लांट रिक्वायर्स मच मोर फिक्स्ड कैपिटल देन अ हैंडलूम यूनिट। हैंडलूम यूनिट में कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगी और पावर वाले में ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स एंड हैंड टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। Now number 4, nature of products. A company manufacturing capital goods like machinery, engines, etc. will require a large amount of fixed capital. जो कैपिटल चीज़ें ही मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ज़्यादा, अब सोचिए वो लोग खुद मशीनरी बना रहे हैं तो उनको उससे भी ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग खुद एक मशीनरी और इंजन्स बना रहे हैं। On the other hand, a firm producing consumer products like soap, hair oil, toothpaste, etc. will need small amount of fixed capital. जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। Now 5th, intangible assets. The amount invested in acquiring goodwill, patents, copyright, etc. also influence the amount of fixed capital needed for business. पेटेंट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट जो राइट देती है फॉर सम टाइम टू द कंपनी, एंड कॉपीराइट ऑल्सो टू पब्लिश और प्रिंट एनीथिंग जो किसी और का है लेकिन आपको उसका कॉपीराइट मिल जाता है लीगली, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इन सब में, एंड जो हमारी गुडविल रेपुटेशन होती है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि फ़िक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस में। अगर तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी है, तुम्हारे पास पेटेंट, कॉपीराइट ये सब है, तो तुमको अपने इन फिक्स्ड कैपिटल में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि तुम्हारी गुडविल अच्छी है, तो उसी हिसाब से तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। एंड प्रोडक्ट्स सभी अच्छे होंगे जब आपकी मशीनरी गुड क्वालिटी की होगी, अच्छी होगी। तो इससे भी पता लगता है कि फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम। Now working capital. Working capital means the capital invested in working assets. Fixed asset का भी यही था, money invested in fixed assets. Working capital, capital invested in working assets or current asset such as cash, stock of goods, debtors and short-term investment etc. जितने भी कैपिटल वर्किंग एसेट्स में इन्वेस्ट होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। इट रिप्रेजेंट द लिक्विड फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। वो हमने एक बार ख़रीद लिया, लेकिन वर्किंग कैपिटल होती है डे टू डे लाइफ के लिए, जैसे फ्यूल एंड रेंट देना है, वर्कर्स की सैलरी देनी है, एंड डे टू डे प्रोसेस जो भी होते हैं कंपनी के, उसके लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ होती है।
वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल थी ब्लॉक कैपिटल, क्योंकि वो उस एसेट में ब्लॉक हो जाती है फॉर लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लेकिन वर्किंग कैपिटल होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल, नाम से पता लग रहा है वर्किंग, सर्कुलेट घूमती रहती है, वर्क करती रहती है। और रिवॉल्विंग कैपिटल बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन बिजनेस। इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग इन बिजनेस। ये कीवर्ड्स है। इट इज़ इन्वेस्टेड, रिकवर्ड एंड री इन्वेस्टेड रैपिडली। क्या होता है ये? इन्वेस्ट किया हमने, कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद रिकवर कर लेंगे उससे, उसके बाद जब पैसे वापस आ जाएंगे रिकवर करके उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे, फिर रिकवर कर लेंगे। तो ये बार बार होता रहता है ये प्रोसेस रैपिडली ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। इसलिए इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। इसमें भी आपको रीज़न पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। Why working capital is also known as circulating or revolving capital. So ये रीज़न है। इन्वेस्टेड, रिकवर्ड एंड री इन्वेस्टेड, ये 3 कीवर्ड्स हैं इसके। नाउ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। करंट एसेट्स में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जितना भी अमाउंट कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट होगा। अब इसका फॉर्मूला भी यही है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट। जितना भी करंट एसेट में इन्वेस्ट होगा वो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नाउ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अभी करंट के हैं जो हमारे पास है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज हमारा स्टॉक जो पड़ा है, सैंड्री डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, etc। एंड करंट लायबिलिटीज होती है सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर्स करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? इसको माइनस करके एसेट्स को माइनस लायबिलिटीज। नो नीड फॉर वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होता है? मैंने कहा था डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, टू परचेज रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑपरेटिंग सप्लाईज, etc। इन सब के लिए, या फिर टू पे वेजेस एंड सैलरीज टू स्टाफ, या फिर टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल, पावर, रेंट, टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी सर्विस, etc। इन सब में भी चाहिए होता है। जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है उस चीज़ के लिए बस इसकी नीड होती है। ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई शॉप है फूड की एंड बेवरेजेस की, वहाँ पे टोकन सिस्टम है, तो वहाँ पे टोकन रोज चाहिए होंगे उन लोगों को, वो होती है ऑपरेटिंग सप्लाईज जो चाहिए उनको, मतलब जो स्टाफ डेली यूज़ करेगा। यूटेंसिल्स चाहिए एंड डिश वॉश चाहिए, क्लिनजिंग मटेरियल्स चाहिए, तो जो भी डे टू डे लाइफ में चाहिए होगा वो सब आते हैं इसमें। Now types of working capital. First है permanent working capital. It refers to the minimum amount of working capital required permanently to operate the minimum level of business activity. Minimum amount of working capital, थोड़ी सी working capital जो कि permanently use होती है to operate minimum level of business activities. Minimum amount चाहिए minimum level के लिए, लेकिन परमानेंटली जो यूज़ होती है वो होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देन इनिशियल वर्किंग कैपिटल, इनिशियल से पता लग रहा है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे जो चाहिए होती है वो होती है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है विच इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। कमेंसमेंट जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है वो है, इट इज़ द अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। नो रेगुलर, इट मीन्स द पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशन। ये भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है जो चाहिए होता है फॉर कंटिन्यूअस बिजनेस ऑपरेशंस। आगे की जितने भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उन सब के लिए जो चाहिए होता है वो होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब हमने 2 पढ़े, परमानेंट उसके अंदर 2 पार्ट आ गए, लाइक इनिशियल जो शुरू के टाइम की होती है, रेगुलर जो बाकी समय के लिए चाहिए होती है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, परमानेंट, इनिशियल एंड रेगुलर।
देन टेम्परेरी, पहले परमानेंट थी अब टेम्परेरी, और टेम्परेरी का दूसरा नाम भी होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इट इज़ वर्किंग कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल के एडिशन में चाहिए होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल एंड स्पेशल नीड ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो स्पेशल एंड सीजनल नीड्स होती है उनको मीट करने के लिए ये सब चाहिए होती है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सीजनल एंड स्पेशल होती क्या है नीड्स। नाउ फर्स्ट, सीजनल वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। जो फर्म्स कंपनीज पर्टिकुलर सीजन के प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक कोई अम्ब्रेला बनाती है सिर्फ, कोई स्वेटर्स, कोई वुलन्स, एंड कई लोग सिर्फ रेनी सीज़न का बनाते हैं, कई समर्स का, तो उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर सीज़न में ही उस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स द एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। सिर्फ पर्टिकुलर सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फर्म डीलिंग इन प्रोडक्ट ऑफ अ सीजनल नेचर, एग्जाम्पल वुलन गारमेंट्स, फैंस, अम्ब्रेला, etc. मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग अ बिजी सीजन। Now, special working capital, it refers to extra fund required to meet future contingencies like sudden spurt in demand, strikes हो गई, लॉकडाउन, हमें पता नहीं है फ्यूचर का क्या होना है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल को बिजनेस अलग फंड में रखता है अपने। अभी आगे उसको पता नहीं, आगे कहीं अर्थक्वेक से या फिर फायर से कुछ इतना नुकसान हो जाता है कंपनी का, या फिर सडन स्प्रेड हो गई डिमांड में, स्ट्राइक्स आ गई, लॉकआउट्स आ गए, तो हमें पता नहीं है फ्यूचर का। फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर, इन सब से अगर कुछ नुकसान हुए तो उस चीज़ के लिए स्पेशल वर्किंग कैपिटल का यूज़ किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, इसमें भी वही है, नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो होती हैं उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खुद बनाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू बिल्ड अप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड products. On the other hand, public utility undertakings require less working capital as they do not have to maintain inventory. उनको इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी पड़ती, इसलिए उनको वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा नहीं होती है। पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या होती है? सार्वजनिक सुविधाएं, एग्जाम्पल नेचुरल गैस, टेलीफोन कनेक्शन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब। And then second, size of business. Firm carrying on large scale operation and undertaking high volume of production require more working capital. Large size business जो जिनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए देन स्मॉल स्केल फर्म्स। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हॉकर, बिकॉज हॉकर्स की एक जगह नहीं होती है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, उनको इन सब में इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। पैडलर्स कह सकते हैं हम उनको, इसलिए उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड डिपार्टमेंटल स्टोर को ज़्यादा पड़ती है। नाउ थर्ड, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? सेल। जितनी जल्दी सेल होगी आपके पैसे वापस आएंगे, आप उनको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपके पैसे वापस आएंगे। जब सेल होगी फिर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, अगर जल्दी जल्दी सेल होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर स्लो सेल होगी तो आपको अपने वर्किंग कैपिटल वाले फंड में से पैसे निकालने पड़ेंगे। Like turnover means the speed with which the amount of working capital is recovered by sale of goods. When the turnover is rapid, the amount of working capital required is small. जब जल्दी जल्दी सेल होगी तो वर्किंग कैपिटल हमको ज़्यादा नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। नंबर 4, टर्म ऑफ परचेज एंड सेल। अगर आप खरीदेंगे क्रेडिट में किसी चीज़ को एंड उसको सेल करेंगे कैश पे तो आपका फ़ायदा होगा। आपने क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया एंड उसको कैश में बेच दिया तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैश में ख़रीद रहे हैं तो पहले आपको उस पर अपनी कैपिटल देनी पड़ेगी, अपनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आप बेच उसको रहे हो क्रेडिट पे, उधार पे दे रहे हो आपको, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने लिया कैश पे और दिया क्रेडिट पे। लेकिन अगर आप ख़रीद रहे हो क्रेडिट पे, बेच रहे हो कैश पे, तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर कंपैरेटिवली स्मॉल
amount of working capital if it buys good and service on credit and sell them in cash. On the other hand, if it purchase in cash and sell on credit, large amount of working capital will be required. Last, goodwill of business. An enterprise enjoying goodwill or good reputation in the market can easily and quickly obtain short-term loan. जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है, उसको ईजिली शॉर्ट टर्म लोन मिल जाते हैं कमर्शियल बैंक से, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. नाउ लास्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. आई होप कि आपको पहले इन दोनों में बिल्कुल समझ आ गया होगा, इन दोनों के बारे में, फिक्स्ड कैपिटल के एंड वर्किंग. Money invested in business is known as capital, and capital which is invested in fixed asset is called fixed capital. Money invested in working assets or current asset is known as working capital. अब इसके बारे में हमने एक एक चीज़ पढ़ ली, फैक्टर्स पढ़ ली, जो जो फैक्ट करते हैं इनको. अब इनका डिफरेंस देखिए. पहले मीनिंग है, वैसे मीनिंग को डिफरेंस नहीं माना जाता है, बट येट मीनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट. ये बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन लिखने ज़रूरी हैं. अगर आप इनको ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ लिखते हैं, अगर आप नॉर्मली लिखते हैं, बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं लिखते, फिक्स्ड कैपिटल के नीचे ऐसे लिख देते, वर्किंग के नीचे ऐसी, तो पता नहीं लगेगा कि किस बारे में लिख रहे हो. तो इसका पूरा लिखना पड़ेगा. जैसे टाइम स्पैन है, इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, क्या लिखा कुछ समझ नहीं आएगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा. टाइम स्पैन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज़ ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड. एंड जैसे सोर्सेज हैं, तो ये क्या पता किस चीज़ के लिख रहे हो, तो सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पूरा आप इसको ऐसे लिखेंगे अगर आप बेसिक ऑफ कंपैरिजन नहीं लिख रहे हैं. लेकिन ऐसे में ईजी हो जाता है, बेसिक ऑफ कंपैरिजन अलग लिखिए, फिक्स्ड कैपिटल एंड देन वर्किंग कैपिटल. किस चीज़ के बारे में लिखना है वो इसके अंदर आ जाएगा BOD के. सो मीनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल का है कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स. सेकेंड, टाइम स्पैन ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में आएगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वर्किंग इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, क्योंकि वो ब्लॉक अप हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम, एंड ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है वर्किंग कैपिटल. सर्कुलेशन डज नॉट सर्कुलेट और चेंज इट्स फॉर्म, फिक्स्ड रहती है, एंड वर्किंग में कीप ऑन सर्कुलेटिंग और चेंजिंग इट्स फॉर्म. सोर्सेज क्या होते हैं फिक्स्ड कैपिटल के? शेयर्स, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. वर्किंग कैपिटल के पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक्स. इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग. पब्लिक डिपॉजिट्स के, जो पब्लिक डिपॉजिट करवाती है कंपनीज में. ट्रेड क्रेडिट होता है जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से लोन लेता है. शॉर्ट टर्म लोन होता है वैसे, कि विदाउट पेइंग इमीडिएटली तुम किसी से सामान ले रहे हो, उसको बाद में पे कर रहे हो या फिर उसके बदले में कुछ और दे रहे हो, तो होता है ट्रेड क्रेडिट. विदाउट पेइंग इमीडिएटली यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अनदर ट्रेडर. ये कस्टमर और ट्रेडर के बीच का नहीं होता है. एक ट्रेडर जब दूसरे ट्रेडर से लेता है वो होता है ट्रेड क्रेडिट. फिक्स्ड कैपिटल का पर्पस होता है टू जनरेट इनकम. हम बार बार उसको यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड उनसे इनकम जनरेट होती है. एंड वर्किंग कैपिटल का क्या होता है? पर्पस टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस. पढ़ा था हमने ये सब. अनदर टर्म, फिक्स्ड कैपिटल को और क्या बोलते हैं? ब्लॉक कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल. इसमें भी आप 5 इजी वाले पढ़ सकते हैं मीनिंग. सो टुडे आवर चैप्टर इज completed. Thanks for watching my video. If you like, please give a thumbs up to it, share with your friends, subscribe to my channel, and surely press the bell icon so that you notified whenever my new video come. And comment below if you have any queries related to this chapter or you want more topics. Please comment below and let me know so that I prepare for another videos. Thank you so much. Thank you so much.